की तारीख का एक अजीबो गरीब मुकदमा था जिसका ना सर था ना पैर था। और सनम जावेद को जब लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने रिलीफ दिया, उसके बाद यहाँ FIA को इस्तेमाल किया गया। FIA मैंने अदालत में कहा है और PIA में कोई फ़र्क नहीं रहा। पिछले 6 महीने में कहते हैं कि PIA ने हमारे 6 महीने में 8 अरब डुबो दिए हैं और नतीजा कुछ नहीं। अरबों रुपए FIA पे लगते हैं और नतीजा सिर्फ ये है, मैंने उनको कहा मैं दावत देता हूँ आपको, मेरे पास पेपर पड़े हुए हैं, आप दुबई के जो स्कैंडल आया है अभी लीक्स हुए हैं उन पे तफ्तीश करके दिखा दें, मैं मान जाऊँ कि आप फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं। आप पर्सनलाइज ये सारी FIA को इस वक्त चचा भी नहीं हैंडल कर रहा, भतीजी हैंडल कर रही है। और उसने FIA के अंदर और PIA के अंदर कोई फ़र्क नहीं छोड़ा। पर्सनलाइज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अब मरियम हो गई है। इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके रूल्स का मैंने और अली अशफाक साहब एडवोकेट हमने रिमांड कॉन्टेस्ट किया और कहा कि डिस्चार्ज किया जाए सनम जावेद को। तो उसमें जो अतर मिनुल्लाह साहब के दौर से वो रूल्स मौजूद हैं, उसके मुताबिक FIR ख़त्म हो गया, उनके सामने FIR नहीं है, क्योंकि नैब में और FIA में लिखा हुआ है इंक्वायरी पहले होती है। उन्होंने लिखा जुर्म हुआ लाहौर में, उन्होंने लिखा जुर्म हुआ 2023 में। और मैंने उनको ये भी दावत दी और अली ने कि आप बता दें कौन सी आप ट्वीट कहते हैं कि ये ख़तरनाक है। ट्वीट ख़तरनाक ये थी कि जब तुम औरतों को बालों से पकड़ के घसीटोगे तो वो तुम्हें जवाबन गालियां देंगी। मैंने कहा जी किसी का नाम पता कर लें आप जो डालना चाहते हैं, अगर नहीं कोई नाम तो फिर इससे कोई जुर्म नहीं बनता। अगर कोई अपनी तौहीन समझे तो वो जाके अजाला हैसियत उर्फ़ी का डेफेमेशन का केस कर सकता है। इसलिए बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि एक डूबती हुई मैशत वाली हुकूमत वो उस तरफ रियासत को ले जाना चाहती है जिस तरफ रियासत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। हम सारे इस रियासत के शहरी की हैसियत से FIA के इस पर्चे की भरपूर मुज़ामत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस्लामाबाद की अदलिया इंसाफ करेगी और जो सनम जावेद है उसको फ़ौरन रिहा किया जाएगा। उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद मुज़ामत करती है। जो आधी रात को गिरफ़्तार किया गया बुशरा बीबी को, और साबित हो गया कि जब सरकारी मुलाजिम पहली नौकरी के बाद दूसरी नौकरी पर आप लगाएंगे तो वो फिर नैब नहीं रहेगा। नैब ने जहाँ कोई 10,000 अरब के मुकदमात की तफ्तीश कोई नहीं की, लोगों के मुकदमात छोड़ दिए, वो एक तोशा खाना जो बार बार बरी होता है, जिस तरह ये इद्दत का मुकदमा नहीं था, ये इस निज़ाम की ज़िल्लत का मुकदमा था जो इनके मुंह पे मारा गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत जल्द इमरान आएगा। इमरान आएगा तो इस्तेकाम आएगा, इमरान नहीं आएगा तो इस्तेकाम कोई नहीं ला सकता। इंशाअल्लाह।